आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, उसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या लिंक है? जस्टिस जमाल मुदखिल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं, मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है। वकील हामिद खान ने कहा, मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हो गया। जस्टिस जमाल मुदखिल ने हामिद खान से इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा, 1952 में जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पहले आइन में बुनियादी हकूक मुतारिफ करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तहरीरी मारूजात में कहा गया कि आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका और गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार अमरीका के हवाले किया। शरीफुल्लाह को किस कानून के तहत अमरीका के हवाले किया, ये वजारती कानून बेहतर बता सकती है। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रियासती रद्द-ए-अमल था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़कत खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी मुशीर सलामती की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को कॉल मौसूल हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली और सेहत समेत इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान गजा में इमदाद के दाखिले पर पाबंदी के इसराइली फैसले की मजम्मत करता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर बयान को मुस्तरद करते हैं। कश्मीरियों के सदियों पुराने तहफ़्फ़ुज़ात को इक़्तिसादी बहाली से हल नहीं किया जा सकता। भारतीय वज़ीर मुमलिकत की आज़ाद कश्मीर वापस लेने की हर्ज़ासराई अफसोसनाक है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरा, शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं आएगा। 605 अरब का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुतबादिल प्लान तैयार। ज़राए का कहना है, अदालतों में ज़ेरे समाअत टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने भरपूर तावन की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने भी टैक्स केसेस की समाअत जल्द अज जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को सुपर टैक्स के हवाले से अहम समाअत होगी। सेनेटर ऑन अब्बास बपी को आज सुबह घर से उठा लिया गया। उस वक्त मुल्क में जिस किस्म की फसाई जारी है, इसकी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं किया जाता। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, ऑन अब्बास बपी को गिरफ्तार करने से पहले चेयरमैन सेक्रेटेरिएट को आगाह किया गया। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, हमें भी गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्तान पुलिस से चेक किया मगर वहाँ कुछ नहीं था। सेनेटर ऑन अब्बास बपी को बहावलपुर पुलिस ने वाइल्ड लाइफ के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। संजानी जलसा करने पर 4 मुकदमात। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और जरताज गुल की जमानतें कन्फर्म। दोनों मुल्ज़िमान को 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। उमर अयूब और जरताज गुल वकला के हमरा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। PTI सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की सेनेट इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी, बुध तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने समाअत की। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता क्या? अदालत का इस्तफसार, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही दायरा इख्तियार है जिसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। वकील बाबर अवान का जवाब। अदालती अहकामात के बावजूद सेनेटर फैसल जावेद को जहाज से उतारने पर पेशावर हाई कोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कल आपने कहा कि उनको जाने की इजाजत दी जाएगी। जब आप लोगों की इतनी सकत नहीं तो फिर अदालत में यकीन दहानी क्यों कराते हो? अगर ये बदमाशी चलती है तो फिर आप हुकूमत का क्यों दिफा करते हैं? जब आपकी बात नहीं सुनते तो फिर हम अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस को क्यों सुने? हमारी दिलचस्पी सिर्फ आईन व कानून पर अमल दरामद में है। समाअत कल तक मुलतवी। और बाबर आजम के वालिद बेटे की हिमायत में फिर बोल पड़े। आजम सिद्दीकी का कहना है, साबिक खिलाड़ियों से दरख्वास्त है कि अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें। ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे तो बर्दाश्त ना हो। बाबर आजम ड्रॉप हुए, परफॉर्म करके दोबारा टीम में आ जाएंगे। आप माजी है, दोबारा नहीं खेलेंगे। लोग कहते हैं कि बाब ज्यादा बोलता है। मैं बाबर का पहला और आखिरी कोच हूँ। जो चीखो पुकार कर रहे हैं उनके अपने दौर में क्या कारकर्दगी रही है?